मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अंधकार में रोशनी की एक किरण। मास्टर कहते हैं इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है और मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ कि जो इन सब प्रयासों में वे समय लगाते हैं उसमें वे अपना दिल घर पर ही छोड़ आते हैं। सहज मार्ग में उनका दिल उनके साथ नहीं होता, क्योंकि मानव हृदय सदैव विभाजित होता है। ये नहीं कि दल के टुकड़े हो सकते हैं, परंतु हम उसे अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। ये घर के लिए, या दोस्तों के लिए, ये नौकरी के लिए इत्यादि। और जैसा कि मेरे गुरुदेव कहते थे, इसीलिए हम खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, जिंदगी से निपटने में सफल नहीं हैं, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अपने दिल का केवल थोड़ा सा हिस्सा देते हैं। वह एक प्रकार की आवश्यक क्रियाएं हैं जो हमें करनी होती हैं, परंतु हम उसमें फंसना नहीं चाहते। बाबूजी कहते थे, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें उस समय पूरा दिल लगाकर करो। जो हम ये नहीं कहते कि अपना पूरा दिल केवल सहज मार्ग में लगाओ। उदाहरण, जब तुम छोटे हो तो अगर तुम अपना दिल पढ़ाई में लगाओ तो तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा, जबकि अगर नहीं लगाओ तो शायद उतना अच्छा ना हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़ाई में सदैव अव्वल आते थे, परंतु जीवन में कुछ नहीं कर पाए, और कुछ साधारण विद्यार्थी जो अपने व्यवसाय में सर्वोत्तम हैं। तो प्रश्न है कि हम प्रत्येक क्रिया पर कितना ध्यान देते हैं, ना कि किस प्रक्रिया को क्या स्थान देते हैं कि यह उससे अधिक महत्वपूर्ण है। यह गलत होगा। यह तो ऐसा होगा कि मैं एक माचिस की तीली को चुन लूँ कि मुझे उसकी आवश्यकता है, और अगर तुम बाहर खड़े हो और हवा चल रही हो तथा तुम्हारे जलने के पहले ही वह बुझ जाए तो तुम्हारी सर्वोत्तम तीली गई। वह तुम्हारे अंदर एक निर्भरता लाती है कि मेरी सर्वोत्तम तीली समाप्त हो गई। मैंने एक बार एक व्यक्ति के बारे में कहानी पढ़ी थी जो कि अमेरिका में कहीं रेगिस्तान में खो गया था, और वह जीवित रहने के लिए कशमकश कर रहा था कि उसे पीने के लिए थोड़ा पानी मिल जाए। उसने एक तार को देखा जो इधर से उधर जा रही थी, और उसे मालूम हो गया कि यह तार संदेश भेजने वाली तार है जो रेगिस्तान से गुजर रही है। उसे ये भी मालूम था कि हर 20 मील पर तार घर होता है, जहाँ पर तार के कट जाने पर उसे जोड़ने के लिए सवार तैयार रहते हैं। वह ये निर्णय नहीं कर पाया कि दाहिने जाए या बाएं, क्योंकि हो सकता है कि वह जिधर जाए उसकी दूसरी ओर वह तार घर के करीब हो, और दूसरी तरफ उसे 20 मील चलना पड़ेगा। उसे ये महान विचार आया कि वह अपनी बंदूक से तार को काट दे। उसके पास 3 कारतूस थे। उसने एक निशाना साधा और वह छूट गया। प्यास के मारे उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे आंखों के सामने 2-3 तार हिलते दिखाई दे रहे थे। उसने थोड़ा आराम किया, आंखों से आंसू पोंछे और निशाना साधा। वह भी चूक गया। अब उसके पास केवल एक ही कारतूस था, और वह उसे चलाने से डर रहा था। ये उस व्यक्ति की भांति है जो रेगिस्तान की तेज़ हवा में एक मोमबत्ती और एक तीली के साथ है, जो सोचता है अगर मैं इस तीली से मोमबत्ती नहीं जला पाया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। परंतु 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद, एक पीड़ामय इंतज़ार के बाद, उसने निशाना साधा और तार टूट गया। वह बेहोश हो गया। फिर आँख खुलने पर उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। तो अक्सर हम भी उस आखिरी माचिस की तीली या आखिरी कारतूस या जीवन की आखिरी पल तक इंतज़ार करते हैं। इसी कारण भारतीय वैदिक परंपरा कहती है, अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखो, ताकि आखिरी क्षण में जब आप बेटे को कृष्ण, गोविंद या माधव जो भी कहकर पुकारो तो ईश्वर आएगा। एक साहसी आशा, एक आशा जो तुम्हें निराशा के उस पार ले जाती है, क्योंकि उस क्षण तुम्हें उसी की आवश्यकता है। एक आशा की आवश्यकता, न कि विश्वास की। तो मेरी इन वार्ताओं में
भी साधारण तथा नीरस होते हुए भी ऐसा कुछ है, उनमें शायद बाबूजी का आकर्षण उपस्थित ना हो, परंतु शिक्षा का महत्व है। जैसे भारत की बनी साधारण माचिस की डिब्बी हो या 5 सितारा होटलों में मिलने वाली सुंदर आकर्षक माचिस जलाना, तो उसमें फास्फोरस और जहरीला पदार्थ ही है, परंतु जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है वही प्रकाशित होता है। जब तुम्हारे पास टार्च होती है, जैसा कि कई सिनेमा में दिखाया जाता है, हर ओर टार्च जल रही है, तो वह करीब करीब सदा के लिए जलती है। ऐसे में माचिस की तीली की आवश्यकता नहीं। जहाँ किसी भी रोशनी का होना असंभव नहीं, वहाँ केवल माचिस की तीली ही हमें रोशनी दे सकती है। इसलिए इस आधुनिक युग में भी हम माचिस की तीली को पकड़े रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बढ़िया से बढ़िया देशों के शहरों के बढ़िया होटलों में आज भी मामूली माचिस और मोमबत्ती मिलती है। ये सब फेल हो जाने पर उस अंतिम अंधकार में प्रतिरोधक का काम करती है। अभ्यासी भाई, ये शिक्षाएं कैसे अंधकार में जाने से रोकती हैं, ये उसका अति सुंदर स्पष्टीकरण है। गुरुदेव कहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हो तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। अभ्यासी कहते हैं, आपके निराशा के क्षणों में या अभ्यास के दिनों या उसके पूर्व जब आप निराशा अनुभव कर रहे हों, उस समय सहज मार्ग में ऐसा क्या था जिसने आपको चलते रहने को प्रेरित किया? गुरुदेव कहते हैं, आरंभ में आध्यात्मिक मार्ग में हमारी काल्पनिक कठिनाइयाँ बाधक होती हैं। हम संतों और साधुओं की अनेक सुनी कथाओं से प्रतिबंधित होते हैं, जो जीवन में भागकर जंगलों में चले गए, जहां उन्हें भयंकर चीज़ों का सामना करना, जैसे बिना पानी के रहना, शेर चीतों का सामना इत्यादि। ये हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करता है। हाँ, मैं प्रहलाद की भांति ध्यान में बैठ सकता हूँ। हो सकता है शेर मुझे छूता हुआ चला जाए, क्योंकि मैं अपने अंतर में इतना डूबा होऊंगा कि मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। शेर मुझे खाएगा नहीं, क्योंकि मेरी ओर से कोई विरोध या प्रतिक्रिया नहीं होगी। मैं एक चट्टान की भांति होऊंगा। ऐसे मेरे अंदर अंत तक पहुंचने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। तब तक मैं इस राह पर चलूँगा। तो आप देखते हैं कि यात्रा की कठिनाइयाँ व रास्ते की मुश्किलों, प्रलोभनों से गुजरते हुए अपने आंतरिक अनुभवों से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि हमारे लिए बाहरी जगत में मुकाबला करना संभव हो जाता है, और हम में एक ऐसी तीव्र व गहरी इच्छा पैदा होती है कि हमें शीघ्र घर पहुंचना है। ये एक यात्री के अधैर्य की भांति है। तुम मद्रास से दिल्ली जाने के लिए गाड़ी पर चढ़ते हो, उस समय आप खुशी खुशी सबसे बात कर दोस्ती बनाते हो। जब तक आप नेलोर पहुंचते हो, अपनी पुस्तक लेकर लेट जाते हो और फिर नींद आ जाती है। अगली सुबह आप रामागुंडम पहुंचते हो और कहते हो, आहा, एक रात समाप्त हो गई। फिर ध्यान आता है, अभी पूरी दिन और रात तुम्हारे सामने है। फिर थोड़ा प्लेटफार्म पर घूमकर एक नई कहानी की किताब खरीदते हो और स्वयं को व्यस्त और खुश रखने का प्रयत्न करते हो, और दिन के अंत तक उत्साह समाप्त हो जाता है और फिर नींद सहायता करती है। अगली सुबह तुम करीब वहाँ हो, फिर गाड़ी रुक जाती है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। फिर तुम अधीर हो उठते हो। तुम्हें पता चलता है कि निजामुद्दीन पर हो तो 8 किलोमीटर है और अब शायद 108 मिनट लगेंगे। फिर तुम संतुष्ट हो जाते हो, चलो 108 मिनट में तो शायद पहुंच ही जाऊं। फिर उन परिस्थितियों में एक समर्पण की भावना आ जाती है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और आंख लग जाती है। अचानक आपको कुली आकर जगाता है, साहब नई दिल्ली आ गई। हमारी यात्रा भी कुछ इस तरह ही है। अंत में लोग कुछ सोने लगते हैं और आपको कोई हल्के से हिलाता है। आप देखते हैं बाबूजी मुस्कुराकर कह रहे हैं, तुम कहाँ थे? मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ। बाबूजी मुझे सिटिंग दे रहे थे। बहुत ही गहरी शक्तिशाली सिटिंग थी। शायद 1.25 घंटा
लंबी थी। उन्होंने मुझे 3 बार पुकारा, मैंने नहीं सुना। फिर मुझे हिलाना पड़ा। बाद में उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें 3 बार बुलाया, तुम कहाँ थे? मैंने कहा, केवल आप जानते हो। तो अपनी यात्रा के अंत में जब वह समाप्त होती है, तुम्हें समझ में आता है कि अंत तो गुरुदेव ही हैं, जो कि पूरा जीवन तुम्हारे साथ थे। ये कोई स्थान या व्यक्ति नहीं है। बाबूजी एक आदर्श को रूप दे रहे थे, जिसे देखकर हम खुश हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ को देखकर हम जागते हैं, पहचानते हैं और कहते हैं, खुदा के वास्ते क्या यही यात्रा थी? और वे कहते हैं, मेरे पुत्र, मैंने कहा था यात्रा वहीं समाप्त होती है जहाँ से आरंभ हुई थी। तो एक अर्थ में ये सब वार्ताएं भी एक अर्थ में तुम्हें फिर आरंभ में लाकर दिखाती हैं कि अंत कहाँ है। अभ्यासी भाई, ये अति सुंदर है। गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्हें साहर्ष स्वीकार करें। कभी आप इसे गुस्से से स्वीकार करेंगे, यह सुनकर जो आपने पहले नहीं सुना कि आपने मुझे यह 25 वर्ष पूर्व क्यों नहीं बताया। आप में से कई इसे बोर होकर सुनेंगे। खुदा के लिए चारी जी फिर से नहीं, और कुछ इसे एक ताज़ा पहली बार सुनने के अंदाज में सुनेंगे, और उसकी हमें आवश्यकता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।